हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल टेलीकॉम में। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी को एक ऐसे वर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिस वर्ड का नाम है हीरा। दोस्तों, अगर आप वर्क एट हाइट पे या फिर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो सेफ्टी से रिलेटेड बहुत से ऐसे नियम कानून होते हैं जिसे कि हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसी सेफ्टी से रिलेटेड हम इस हीरा के बारे में आज आप लोग को बताएंगे। दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी में सेफ्टी से रिलेटेड इंटरव्यू पूछा जाता है तो वो हीरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आइए उस हीरा के बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो यहाँ पर हम टेलीकॉम से रिलेटेड हीरा के बारे में आज कुछ बताएंगे जो कि सेफ्टी से रिलेटेड होगा। तो हीरा का जो पूरा नाम होता है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जिसका मतलब होता है खतरा पहचान जोखिम मूल्यांकन। तो आइए आज हम लोग इस हीरा के बारे में एक एक करके समझते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो हीरा में तो सबसे पहले हमें खतरे की पहचान की जाती है कि क्या खतरा है, मीन्स कौन सा खतरा है। उसके बाद उस खतरे में हमारा रिस्क कितना है उसका हम आकलन करेंगे। उसका आकलन करने के बाद उस खतरे को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हम मेजर इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हीरा हम लोग का तैयार होता है। अर्थात सबसे पहले जो क्या करना है, हमें खतरे की पहचान करना है कि कौन सा खतरा है। उसके बाद उसमें रिस्क क्या है, उस रिस्क का आकलन करेंगे। तब जो है कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा मेजर इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीकॉम से रिलेटेड हमने कुछ हैजार्ड्स लिख दिया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर, ग्रास, ग्लाइडर, ईगल्स, क्रो, मंकी, नेस्ट, बीज, डार्कनेस, वेदर, टावर हिटिंग एटसेट्रा। मीन्स यहाँ पे जैसे आपका इलेक्ट्रिक वायर है, अगर आप ट्रेंड पर्सन ना हो या फिर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो तो आप इलेक्ट्रिक वायर पे अगर काम करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकती है। तो जब तक आप ट्रेंड ना हो, प्रॉपर किट ना हो आपके पास, आप इलेक्ट्रिक वायर पे काम नहीं करेंगे। और आता है ग्रास। अगर जैसे सपोज करें कि इस समय साइटों पे बहुत सी ग्रास लगी होती हैं, तो अगर जहाँ पे ग्रास लगा होता है तो वहाँ पर आप अपने ऊपर सुपीरियर को मना कर सकते हैं कि हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार है ग्लाइडर। बहुत से साइटों पे ग्लाइडर टूटा होता है, टेढ़ा होता है, तो वहाँ पर भी अगर आप एबल हो काम करने के लिए तो वहाँ पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप मना कर दीजिए। उसके बाद आता है ईगल। जैसे आप ऊपर साइड पे काम कर रहे हो और ऊपर ईगल इधर से उधर उड़ रहा हो, उस सिचुएशन में भी अगर आपके पास प्रॉपर किट हो तो उसे पहन करके आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज मना कर दीजिए। क्रो इसी प्रकार है। मंकी है। नेस्ट, जैसे बहुत से साइटों पे क्या होता है, नेस्ट लगा होता है, तो हो सकता है कि वह ईगल्स का हो, क्रो का हो या फिर किसी अदर पक्षी का हो जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप मना कर सकते हैं या फिर प्रॉपर आपके पास किट होना चाहिए। बीज, मधुमक्खी होती है या फिर मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो उस सिचुएशन में भी आप मना कर सकते हैं या फिर प्रॉपर आपको प्रॉपर आपको किट पहनना पड़ेगा। अगला आता है डार्कनेस। जैसे अगर आपको साइड पे अंधेरा हो जाए तो उस सिचुएशन में आप काम नहीं कर सकते, अपने ऊपर इंजीनियर को या फिर सुपरवाइज़र को या फिर कोऑर्डिनेटर को मना कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेदर। आपका वेदर जैसे कि सर्दी बहुत हो गई, बरसात हो गया, हॉट है, गर्मी हो गया, उस सिचुएशन में भी आप काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारे और से अनेकों हैजार्ड्स हैं जो कि हमें अगर हैजार्ड्स वहाँ पे दिख रहा है, उस सिचुएशन में अगर हम काम करने के लायक हैं तो काम कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर अपने मना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी हीरा से संबंधित एक नया वर्ड आया है जो कि फास्टन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे 6 नियम होते हैं। तो आइए उस फास्टन के बारे में 6 नियम को एक एक करके समझते हैं। जो फास्टन रूल्स है, यह ऐसा रूल्स है जो कि हर एक इंटरव्यूअर OHS इंडक्शन में या OHS इंटरव्यू में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमारे 6 नियम को मिला करके यह बनाया गया है फास्टन। अब यहाँ पे F डिनोट करता है फिट टू वर्क, A अरेंजमेंट्स, S सुपरविजन, T ट्रेनिंग, E इक्विपमेंट एंड नॉन नेगोटिएबल। अब जैसे यहाँ पे पहला है फिट टू वर्क, मीन्स यहाँ पे अगर फील्ड में इंजीनियर और या सुपरवाइज़र और उसके साथ जो असिस्टेंट होता है जिसे हम लोग टेलीकॉम में रिगर के नाम से जानते हैं,
तो सुपरवाइज़र या इंजीनियर और रिगर ये दोनों लोग काम करने के लिए पूरी तरह से फिट है कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि काम करने के लिए जा रहे हो और उसको बीच में चक्कर आ गया, सर दर्द कर रहा हो, बुखार हो, उल्टी हो, दस्त हो रहा हो, तो इस सिचुएशन में काम नहीं करना है। अपने सुपरवाइज़र को या फिर अपने कोऑर्डिनेटर को आप मना कर सकते हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि आप एल्कोहल और ड्रग्स के जब लिए हो तो उस समय काम नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर उस समय काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको और आपके कोऑर्डिनेटर को, आपकी कंपनी को बैन कर दिया जाता है। दूसरा आता है अरेंजमेंट्स। इस अरेंजमेंट्स में क्या होता है कि अगर आप ऑथोराइज्ड पर्सन हैं तभी साइट पे काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप और आपके असिस्टेंट का जो किट हो, टूल हो, वो प्रॉपर पूरी तरह से है कि नहीं, इसको आपको चेक करना है। कहीं ऐसा कि अगर आपको ऊपर जाना हो और आपके पास कोई किट छूट गया हो घर पे या फिर रूम पे, तो आप उस समय काम नहीं कर सकते हैं जब तक पूरी प्रॉपर किट आपके पास न हो। तीसरा आता है सुपरविजन। अब इस सुपरविजन में क्या होता है कि जब तक सुपरवाइजर या इंजीनियर एट ए साइट मौजूद न हो, आप साइट पे काम नहीं कर सकते। मीन्स अगर रिगर काम कर रहा है बिना सुपरवाइजर, बिना इंजीनियर का, तो वो जो है कि वायलेंस में पकड़ा जाएगा और उसकी कंपनी बैन हो सकती है। तो जब तक इंजीनियर या सुपरवाइजर न हो, कोई भी रिगर नहीं काम कर सकता। वो हो गया हमारा सुपरविजन। और आता है अगला ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स जो पर्सन ट्रेंड हो वही काम कर सकता हो, और वो भी ट्रेंड किसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। CBTHR मीन्स कॉन्ट्रैक्टर बेसिक ट्रेनिंग ऑन हाइट एंड रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। जो पर्सन अगर ट्रेंड ना हो उसे काम नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा आता है CBTHR। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो पर्सन अगर कोई भी काम करने के लिए ट्रेंड हो और उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो, टूल्स हो, तभी वो काम कर सकता है। अगला आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मीन्स इसमें बंदे के पास, जैसे इंजीनियर हो गया, रिगर हो गया, तो इन दोनों के पास प्रॉपर टूल्स होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। इक्विपमेंट का मतलब कि जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी मास्क, सेफ्टी आपका ये जो ईयर कान में लगाते हैं वो हो गया, इस रिफ्लेक्टिंग जैकेट, 5 पॉइंट हार्नेस, और आपका बहुत से ऐसे चीज़ें, वर्क पोजीशन बेल्ट, फॉल अरेस्टर, डबल लैनियार्ड, सिंगल लैनियार्ड, वर्क पोजीशन बेल्ट, इस टाइप से इक्विपमेंट आपके पास मौजूद होने चाहिए। आपके पास ही नहीं, मतलब जो बंदा फील्ड में है उन सभी के पास, जैसे इंजीनियर या और रिगर, दोनों लोग के पास मौजूद होने चाहिए। और लास्ट हमारा जो आता है नॉन नेगोटिएबल। मीन्स अगर इन पांचों रूल में से कोई रूल अनफॉलो किया जा रहा है तब आप जो है ये 6वें रूल में आते हैं। मीन्स आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, काम करने के लायक नहीं हैं। ये आपका होता है नॉन नेगोटिएबल। तो अगर आपके पास ये पांचों रूल्स फॉलो कर रहे हैं आप, तब ये 6वां रूल आपका होता है कि आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग टेलीकॉम में देखे हीरा के बारे में, जो कि हमारा रिस्क से रिलेटेड था, और सेफ्टी हम लोग कैसे कर सकते हैं, उस सेफ्टी को करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ रूल्स देखे। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।